स्वागत, आभार, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएनएस में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो हमने क्या किया था पिछले सेशन में, हमने क्या किया था, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में भी आए हुए थे। तो उनके बारे में हमने क्या किया, पूरा डिस्कशन किया डिटेल में कि आखिर ये क्या होते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करना है और उससे रिलेटेड किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है अपना, जो हम सबसे पहले अपने इसके बारे में बता दें कि हम बीएससी एजी एंट्रेंस जो है उसके लिए हमारे जो डीएनएस चैनल है उस पर क्या हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने भी कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पसंदीदा एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है ताकि आप क्या कर सकें, अपनी जो तैयारी है पूरी मजबूती के साथ क्या कर सकें, शुरू कर सकें। तो आज का जो हमारा सेशन होगा फिर से एक प्लांट ब्रीडिंग का वैसा ही सेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके आने की संभावनाएं होती हैं, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, पूरी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हर एक टर्म्स को हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि आखिर इन टर्म्स का क्या मतलब है, और अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको और किस फ्रेम में पूछा जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं और पूछे जा रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला सेशन। यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गई थी हमारे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होगा, राइस, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसे पीडीएफ में सही कर दूंगा। तो चलिए देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। ठीक है, कौन सी इसमें से क्या है, एक सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, किसकी, राइस की, यानी कौन सी जो बौनी किस्म है वेराइटी की इन चारों में से। ठीक है, ये बीएचयू 2016 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया एन एग्जांपल ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। पहला है कल्याण सोना, दूसरा सोनालिका, IR8 और ट्रिटिकम। ठीक है, तो जो आपका कल्याण सोना और सोनालिका है ये किसका है, ड्वार्फ वेराइटी है, किसका, वीट का, किसका है, वीट का। जो ट्रिटिकम है ये क्या है, जीनस का नाम है, किसका, जीनस है, किसका, वीट का, जीनस किसका है, वीट का जीनस है। ठीक है, तो जो IR8 है ये क्या है, आपकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, किसकी, राइस की, यानी चावल की अर्धबौनी प्रजाति है। जो IR8 है इसको कहां डेवलप किया गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में डेवलप किया गया है। यहाँ कहां डेवलप किया गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में क्या किया गया है, इसको डेवलप किया गया है जो IR8 है। और इसको कैसे डेवलप किया गया है, हमने क्या किया गया था, इसमें हमने क्या किया था, जो आपका ड्वार्फिंग जीन है किसका, डी जीवोजेन राइस का, उसको हमने क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट करके इरी मनीला फिलीपींस में क्या किया गया था, IR8 का क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर वेराइटीज ऑफ। जो जया और रत्ना थी, ठीक है, जो हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा रोल था राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर। तो ये जो जया और रत्ना है ये किसकी किस्में हैं, किसकी वैरायटी है। ठीक है, पहला वीट की वैरायटी जया और रत्ना नहीं है। जो जया और रत्ना है ये किसकी वैरायटी है, राइस की क्या है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। क्या है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, किसकी, राइस की। ठीक है, तो ये जो जया और रत्ना है ये क्या है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, किसकी, राइस और राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, जिसको कहां पे डेवलप किया गया है, इंडिया के अंदर ला करके क्या किया गया है, इसका डेवलपमेंट किया गया है। जो IR8 थी वो कहां पे डेवलप हुई थी, मनीला फिलीपींस में डेवलप हुई थी। जो जया है और रत्ना है इसको कहां पे डेवलप किया गया है, इंडिया में डेवलप किया गया है। और जो ये है आपका जया है इसको क्या बोला जाता है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जो IR8 है उसको मिरेकल राइस बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का, और जो जया है इसको मिरेकल राइस बोला जाता है इंडिया का। यानी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इसने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जया ने। ठीक है, तो जया और रत्ना क्या है, आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाली राइस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद बोल रहा है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट। ठीक है,
कौन सी वैरायटी जो है वो म्यूटेंट वैरायटी है वीट की? इसमें से पहला कल्याण सोना, जया, रत्ना। तो देखिए वीट का पूछ रहा है, तो वीट का पूछ रहा है तो जया और रत्ना तो नहीं हो सकता है। जया और रत्ना क्या है आपके? जया और रत्ना राइस की वैरायटी है, ठीक है। कल्याण सोना और सरबती सोनरा ये दोनों वीट की वैरायटी है, लेकिन जो कल्याण सोना है इसको कैसे डेवलप किया गया है? इसको आपका ये म्यूटेशन से डेवलप नहीं किया गया, यानी ये कल्याण सोना भी क्या होगा आपका? म्यूटेंट वैरायटी नहीं होगा। जो म्यूटेंट वैरायटी है वीट की वो कौन सी है? सरबती सोनरा। सरबती सोनरा किससे डेवलप किया गया है? म्यूटेशन से क्या किया गया है? इसका डेवलपमेंट किया गया है सरबती सोनरा का। फिर उसका बाद बोल रहा है कि डॉर्फिंग जीन ऑफ राइस। राइस के अंदर डॉर्फिंग जीन क्या होता है? कौन सा ऐसा जीन है जो राइस की फसल को बौना बना देता है, यानी चावल की फसल को बौना बनाने वाला जो जीन है वो कौन सा है? तो नॉरिंटेन। नॉरिंटेन किसके लिए है? वीट में ये क्या करता है? डॉर्फिंग जीन है। ये किस में है? वीट। ये वीट में क्या है आपका? डॉर्फिंग जीन है। कौन? नॉरिंटेन। जो डीजी वो जीन है ये क्या है? राइस के अंदर क्या करता है? ये डॉर्फिंग इफेक्ट लाता है, यानी जो राइस की फसल होती है उसको क्या कर देता है? ये छोटा हाइट का कर देता है, ठीक है। तो चावल के अंदर क्या बौना वाला जो जीन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डीजीओ वो जीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं पूसा स्वानी इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा स्वानी किसकी वैरायटी है? चिली, ओखरा, ब्रिंजल एंड टोमेटो, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा? तो जो पूसा स्वानी है ये किसकी वैरायटी है? ओखरा की वैरायटी है। ओखरा क्या? भिंडी की वैरायटी है। किसकी? भिंडी की वैरायटी है। कौन सा? पूसा स्वानी। पूसा स्वानी किसकी वैरायटी है? भिंडी की वैरायटी। उसके बाद बात करते हैं हिमगिरी। डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वैरायटी ऑफ। हिमगिरी एक वैरायटी है। किसकी वैरायटी है ये आपको बताना है, जिसको डेवलप किया गया है हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? दो अलग अलग पेरेंट को क्रॉस करते हैं। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? जो हमें चाहिए होता है, जो बेटर वैरायटी होती है उसका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन, यानी जो वीट की क्रॉप होती है इसके अंदर येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, बहुत सारे रस्ट पाए जाते हैं। तो इन सभी रस्ट से क्या है? ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो हाँ, रस्ट जो पैथोजन होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता चल जा रहा है कि जो रस्ट होता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? वीट के अंदर पाया जाता है। तो जो ये हिमगिरी वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है, जिसको किसके लिए डेवलप किया गया है? रस्ट रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया है। रस्ट क्या है? एक डिजीज होता है किसके अंदर? जो गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर कई तरह के रस्ट होते हैं, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और आपका ब्राउन रस्ट, ऐसे करके बहुत सारे रस्ट होते हैं। इवेल्युएशन ऑफ न्यू वेराइटी इज कैरिड आउट। देखिए जब हम क्या करते हैं, किसी भी नई वेराइटी का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन किस बेसिस पे होता है? अलग अलग उसका बेसिस क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है कि आपने किस चीज के लिए डेवलप किया उस वेराइटी का, तो उसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन कहां पे होगा? उसका अलग अलग जगह ट्रायल लगाया जाएगा, देखा जाएगा, उसको कंपेयर किया जाएगा जो पहले से वेराइटी है। तो जो इसका इवैल्यूएशन होता है नई वैरायटी का, ये किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? इसको कौन करता है? ठीक है, तो पहला है आईसीआर न्यू दिल्ली, आईआईवीआर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सीड कंपनी। तो जो इवैल्यूएशन होता है, जो नई किस्में बनती हैं उनका जो इवैल्यूएशन होता है, उनका जो मूल्यांकन होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके अंडर में होता है? आईसीआर न्यू दिल्ली। और जब तक आईसीआर नहीं चाहेगा तब तक वो वैरायटी क्या होगी? आप कल्टीवेट करने के लिए उसको अपने कंट्री में रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो आईसीआर के द्वारा क्या होता है? इसका मूल्यांकन किया जाता है जो भी नई आपकी वैरायटी बनती है। ठीक है, प्रभानी क्रांति, अ वैरायटी ऑफ भिंडी दैट इज लेडी फिंगर इज रेजिस्टेंट टू, यानी प्रभानी क्रांति क्या है? एक भिंडी की वैरायटी है जो किसके लिए रेजिस्टेंट है, इसके अंदर किसके लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? बैक्टीरियल ब्लाइट, येलो वेन मोज़ेक, ब्लैक रॉट और लीफ कर्ल। तो जो प्रभानी क्रांति है, ये जो वैरायटी है भिंडी की, इसके अंदर किसके लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? येलो वेन मोज़ेक वायरस जो होता है उसके लिए क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो प्रभानी क्रांति है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? येलो वेन मोज़ेक वायरस के लिए क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं इज द रेस ऑफ स्पीसीज विच आर सुपीरियर टू ऑल अदर एग्जिस्टिंग वैरायटी इन वन और मोर ट्रेट। देखिए
क्या करते हैं हम, जब प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो हम नई वैरायटी बनाते हैं। नई वैरायटी में हम देखते हैं कि जो पहले वाली वैरायटी है उससे 1, 2, 3 ट्रेट क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। अगर इंफीरियर है वो तो तुरंत उसको हम हटा देंगे कि ये अच्छी वैरायटी नहीं है, या इसको हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो हम क्या करते हैं, जो नया रेस बनाते हैं, जो नई वैरायटी बनाते हैं, जो क्या है, सुपीरियर है किससे, जितनी भी अभी वैरायटी कल्टीवेट हो रही है, तो उस वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, उस वैरायटी को इंप्रूव्ड वैरायटी बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो यहां पे तो सीधे पता चल रहा है कि इंप्रूव्ड वैरायटी क्या होती है, सुपीरियर होती है जितने भी किससे, जो अभी वैरायटी आपकी जो प्रेजेंट में कल्टीवेट हो रही है उससे जो इंप्रूव्ड वैरायटी होती है वो क्या होती है, सुपीरियर होती है, उससे बेहतर होती है, उससे अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंप्रूव्ड वैरायटी बोलते हैं। हाई ये क्या है, HYV स्टैंड फॉर, यानी HYV का फुल फॉर्म क्या होता है। HYV का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारे, हाई याक वैरायटी, हीट याक वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो हाँ, HYV का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या होता है, हाई यील्डिंग वैराइटीज। ठीक है, यानी जिसका क्या हो, उत्पादन बहुत ज्यादा हो, हाई यील्डिंग वैरायटी। इन्हीं हाई यील्डिंग वैरायटी की वजह से क्या हुआ था हमारे कंट्री के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। चलिए बात करते हैं किसकी, ड्यूरिंग विच पीरियड व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। बोल रहा है कि किस पीरियड में, किस एरा में, किस अवधि के दौरान जो आपका व्हीट का प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन से बढ़कर क्या हो गया, 75 मिलियन टन हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने बात कर ली है कि जब हमारे देश में क्या हुआ, मिड 60s में क्या किया हमने, लॉन्च किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या ड्वार्फ वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी अपने कंट्री के अंदर जब हमने क्या की, इंट्रोड्यूस की, उससे क्या हुआ, हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा था। तो ये जो प्रोडक्शन था 11 मिलियन टन से बढ़ करके कहां आ गया, 75 मिलियन टन आ गया। और ये कब हुआ था, 1960 से लेकर के 2000 के बीच में। ठीक है, सन 1960 से लेकर के सन 2000 के बीच में क्या हुआ, जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो देखिए कितना बढ़ गया, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन, यानी लगभग कितना, 7 गुना जो प्रोडक्शन था व्हीट का वो क्या हो गया, हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज कर गया। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट। फिर मैं बताता हूं कि जो बच्चे क्या करते हैं, नया नया क्या करते हैं, एमसीक्यूज वगैरह, जब आप थ्योरेटिकल से एमसीक्यूज पे स्विच करते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। एमसीक्यूज बहुत हार्ड नहीं होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, आपको बस कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आप क्वेश्चन को क्या करिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच में नॉट डाल देता है ना, ये नॉट आपकी पिक्चर सेट कर सकता है और आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, और आपको एग्जाम दे के आने के बाद क्या हो सकता है, झटका लग सकता है कि ओ ये क्या किया मैंने। तो यहां पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई यील्डिंग वैरायटी। यहां पे बोल रहा है कि कौन सा हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो और किसका नहीं है, व्हीट का नहीं है। ठीक है, तो जया, रत्ना, सोनालिका और ज्वार। ठीक है, इसमें से कौन सा क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, किसका, व्हीट का। ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई यील्डिंग वैरायटी, व्हीट का नहीं। ठीक है, सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से हाई यील्डिंग वैरायटी, तो ये क्या है आपका, इसमें हो जाएगा ज्वार। ज्वार क्या है, व्हीट की वैरायटी, ये है हाई यील्डिंग वैरायटी है ही नहीं। तो जया क्या है, जया और रत्ना किसकी है, राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है, और सोनालिका किसकी है, व्हीट की क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी है। ठीक है, और ज्वार क्या होता है, ज्वार तो एक क्रॉप का नाम है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं विच वेराइटी ऑफ शुगर केन वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, हमने बात की थी कि क्या होता था, दो तरह की क्या थी, शुगर केन की वेराइटी थी, एक नॉर्दर्न केन और एक सदर्न केन। ठीक है, नॉर्दर्न केन क्या होती थी, उत्तर भारत में जो उगाई जाती थी, उसके अंदर यील्ड कम था, उसका जो तने का जो साइज था वो क्या था, कम था, और उसमें शुगर कंटेंट कम था। ठीक है,
तो उसके बाद जो साउथ इंडिया में उगाई जाती थी शुगर केन की वैरायटी, वो क्या थी, उसका जो स्टेम था वो क्या था, थोड़ा मोटा था, उसमें हाई शुगर कंटेंट था। तो हमने क्या किया था, क्रॉस करके बनाया था क्या, अपना एक नोबल केन बनाया था, नोबलाइज्ड केन बनाया था, जिसके अंदर क्या था, हाई शुगर कंटेंट था, और उसको हम नॉर्थ इंडिया में भी क्या कर सकते थे, उगा सकते थे। दोनों के बीच में हमने क्रॉस करके बनाया था। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो उगाया जाता था शुगर केन, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये पूछा गया है। तो नॉर्थ इंडिया में उगाया जाने वाला साइंटिफिक शुगर केन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सैकरम बर्बेरी। सैकरम बर्बेरी को कहाँ उगाया जाता था, नॉर्थ इंडिया में इसका क्या किया जाता था, कल्टीवेशन किया जाता था। ठीक है, तो ये सैकरम बर्बेरी जो है ये क्या है, आपका नॉर्दर्न केन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेमी ड्वार्फ वेराइटी वेयर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड TN1 टाइचुंग नेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी किसकी सेमी ड्वार्फ वेराइटी यहां पे बात हो रही है, IR8 और टाइचुंग नेटिव फर्स्ट से क्या किया गया, इसका डेवलपमेंट किया गया जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है। ठीक है, तो ये जो IR8 और TN1 है, ठीक है, ये किसका सोर्स है, ड्वार्फ जीन, किसके अंदर, राइस के अंदर। ड्वार्फ जीन किसका, राइस का जो ड्वार्फिंग जीन है ये किसके अंदर पाया जाता है, आपके IR8 और TN1 के अंदर पाया जाता है। और यही क्या है, सोर्स है सेमी ड्वार्फ वैरायटी का, किसका डेवलपमेंट के लिए, कौन सा, IR8 और टाइचुंग नेटिव। ये IR8 और TN1 को क्या किया गया था, जैसे IR8 को इंडिया में लाया गया, उससे क्रॉस करके नई वैरायटी बनाई गई जया और रत्ना, जो क्या थी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। हाँ, ये एक यही सोर्स है किसका, IR8 और टाइचुंग नेटिव किसका सोर्स है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाने का। फिर उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ व्हीट क्रॉप। इसमें से कौन सी जो है वो क्या है, व्हीट की वैरायटी है। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जो क्या था, लीफ रस्ट रेजिस्टेंट के लिए क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी व्हीट के अंदर। तो हमने अभी देखा था कि व्हीट की वैरायटी इसमें से कौन सी है बताइए। तो हमने देखा था कि जो हिमगिरी वैरायटी है ये क्या है, आपकी व्हीट की वैरायटी है। इसमें से जो हिमगिरी वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी है। ठीक है, यहां पे होगा पूषा कोमल। ठीक है, तो ये क्या है, जो गेहूं की एक किस्म है वो कौन सी है, हिमगिरी। ये क्या होती है, लीफ रस्ट के लिए क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट प्रोवाइड इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट टू द क्रॉप। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट के अंदर, देखिए जो हमने पढ़ा था इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि अलग अलग कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, वो बायोकेमिकल हो सकते हैं, वो फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर प्लांट अपने अंदर डेवलप करता है। जैसे उसके अंदर कांटे हो गए, उसके ऊपर क्या हो सका, हेयर्स वगैरह आ गए, उसने कोई केमिकल रिलीज कर दिया, फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड को रिलीज कर दिया, जिससे वो जो कीड़ा होता है ना उसके ऊपर अब बैठता नहीं है, वो उसको उस प्लांट को क्या करता है, खाता नहीं है उसके पत्तियों को। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, डज नॉट प्रोवाइड इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, कौन सा प्रोवाइड नहीं करेगा रेजिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए मॉर्फोलॉजिकल तो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें हेयर हो सकते हैं, ट्राइकोम्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ स्पाइन्स हो सकते हैं। बायोकेमिकल्स वो कोई अपना क्या करता है, कोई केमिकल वगैरह वो बनाए अपने बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि अपनी फिजियोलॉजी के अंदर कोई चेंज कर दे जिससे वो क्या हो सके, जो कीड़ा है वो उसके ऊपर ना बैठे। ठीक है, बॉटेनिकल क्या होता है, ये बॉटेनिकल वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो जो आपका बॉटेनिकल होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए प्लांट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन द प्लांट। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए प्लांट के अंदर। यानी जो प्लांट के अंदर क्या होता है, कीटों से जो लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें से कौन सा इसमें से बायोकेमिकल वाला मेथड नहीं है। ठीक है, तो हाई एस्पार्टिक बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है कि इसमें कोई केमिकल बनाता है प्लांट, जिससे क्या करता है, वो केमिकल की वजह से क्या होता है, जो कीड़ा होता है उस प्लांट के ऊपर फीड नहीं करता है, मतलब उस पर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अगर उसको खाता है तो उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं जिससे वो मर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हाई एस्पार्टिक कंटेंट, लो नाइट्रोजन, लो शुगर कंटेंट और सॉलिड स्टेम। देखिए यहां पे क्या है,
बायोकेमिकल हो रहा है, हाई एस्पार्टिक एसिड यानी एक केमिकल बन रहा है, लो नाइट्रोजन, लो शुगर, ये सब क्या है, बायोकेमिकल चीजें हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। जो सॉलिड स्टेम है ये क्या है आपका, मॉर्फोलॉजिकल है, ये क्या है, बायोकेमिकल नहीं होकर ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो जो सॉलिड स्टेम है ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। बोल रहा है कि अगर आपके अंदर पब्लिक हेल्थ को क्या करना है, अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, उसको वो करना है, क्या बोलते हैं, सुधार करना है, तो आप इसमें से किस मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। पहला म्यूटेशन ब्रीडिंग, कन्वेक्शनल प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए बोल रहा है कि इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। अगर आपको पब्लिक हेल्थ बढ़ानी है, देखिए मैंने जब प्लांट ब्रीडिंग का जो लेक्चर था उसको डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि फूड सिक्योर तो हम, न्यूट्रिशनल सिक्योर नहीं है, और न्यूट्रिशन की कमी से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम न्यूट्रिशनल चीज़ों को लेकर के हम क्या करें, जो नई नई वैरायटी अपनी डेवलप करें। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए कंटेंट को अपने क्रॉप्स में बढ़ा सकते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस को डेवलप किया गया जिसके अंदर विटामिन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्रॉप जिसके अंदर क्या होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा होती है और हमारे हेल्थ को क्या करता है, वो अच्छा करता है, ऐसे क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा पब्लिक हेल्थ अच्छा हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन जो है वो क्या है, मेथड है किसका, आपके प्लांट के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, कोई भी विटामिन वगैरह, इन सबों के लिए इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ठीक है, बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है न्यूट्रिशनल क्वालिटी को प्लांट के अंदर बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमें जीने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, जो हमारा डेली वर्क है उसको करने के लिए हमें जो एनर्जी मिल रही है, या फिर जो हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चीजें। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स, फैट, जो भी आप लेते हैं, ये सब किसके पार्ट है, न्यूट्रिशन के पार्ट है हमारे। ठीक है, तो हम इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इंप्रूविंग प्रोटीन कंटेंट, ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। इंप्रूविंग ऑयल कंटेंट, ये भी क्या है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। इंक्रीजिंग सॉइल कंटेंट, क्यों हम अपने फूड मटेरियल में सॉइल का तो कोई रोल ही नहीं है हमारे फूड मटेरियल में, तो हम क्यों सॉइल कंटेंट को बढ़ाना हमारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी में नहीं आता है, क्योंकि ये कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए हमारे क्रॉप प्लांट के अंदर, लेकिन ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये नहीं आएगा। इंप्रूविंग विटामिन कंटेंट, ये भी हमारे अंदर, ये भी क्या है आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी में आएगा, लेकिन जो सॉइल का कंटेंट है, इंक्रीजिंग सॉइल कंटेंट, ये क्या है आपके न्यूट्रिशनल क्वालिटी में इंक्लूड नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग सॉइल कंटेंट, क्योंकि यहां पे पूछा है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर हैज ऑल्सो रिलीज सेवरल वेराइटी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, बोल रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बैंगलोर ने विटामिन और खनिजों से भरपूर कई सब्जियों की फसलें भी जारी की हैं। ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है इसने जारी तो की हैं, किसमें, जो विटामिन और मिनरल से क्या हो, भरपूर हो, ऐसी सब्जियां इसने क्या की थी, रिलीज की थी। लेकिन इसमें एक क्या है, कमी है इस क्वेश्चन में। क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर लोकेटेड है,
तो जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे रिलेटेड है, लोकेटेड है, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत होता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने रिलीज किया है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने रिलीज किया है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये क्या थे आपके प्लांट ब्रीडिंग से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आने की संभावनाएं हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो कोर्सेज हैं, जितने भी आपके एंट्रेंस कोर्सेज हैं वो क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए कोई भी पूरा कंप्लीट कोर्स लेना है, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस हो, टीडी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो, दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है वहां का एंट्रेंस एग्जाम हो, और उसके अलावा भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कॉलेजेस हैं, तो आप उसके लिए हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। आप हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप जो प्ले स्टोर से आप क्या करिए, डाउनलोड करिए, वहां पे एनरोल करिए हमारे कोर्सेज में और अपनी तैयारी को क्या करिए, स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि हमें ये कैसे एनरोल करना है या फिर कैसे हमारे कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा, कैसे टेस्ट होंगे, क्या हमारी पूरी स्ट्रेटजी रहेगी आपको तैयारी कराने की, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है कि हम एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे क्या करिए, कॉल करिए और आप पूरी डिटेल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है प्लांट ब्रीडिंग की एमसीक्यूज का, वो यहीं पे खत्म होता है। और भी ऐसे हम प्रोडक्टिव सेशंस क्या करेंगे आपके लिए लेकर के आएंगे अपने चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।